बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये डिपेंड करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड, ये के वैल्यू इस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस, इस पे डिपेंड करता है। अब ये याद रखिए, ये तमाम जितने हमने लिखे हुए हैं इस कॉलम ए में और दूसरे कॉलम बी में, ये तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा होती है। देखिए आपके पास है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड है, तमाम ऑक्सी एसिड है। और ऑक्सी एसिड याद रखिए ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन यहां पर अब ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी, ऑक्सीडेशन नंबर पे या ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है तो ये याद रखिए उसकी के वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये कम होता है तो उसकी के वैल्यू कम होगी, और वो रिलेटिवली वो वीक एसिड कहलाता है, वो वीक एसिड कहलाता है। सो हम यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यहां पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -2 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -8, यहाँ पर +1 आता है तो ये देखें -8 + 1 + 7, तो ये +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है HClO3 में यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, और यहां पर आपके पास +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन पे आता है। यह आपके पास ऑक्सीजन पे -2 है और यहाँ -4, ये +1, तो यहां पर +3 आ जाता है। अब देखिए ये आपके पास -2 है और ये +1 है तो यहां पर भी +1 ही आता है। सो देखो क्या होता है, ये तमाम ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन रिलेटिवली ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ये याद रखिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसकी जो है के वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू वो ज्यादा होगी। अब देखिए आपके पास यहाँ HClO4 है, यहाँ HbRO4 है, यहाँ आयोडीन O4 है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सब पे यहाँ +7 आता है तो यहाँ पर भी +7 है और यहाँ पर भी +7 है। तो अब होगा क्या, याद रखिए आपके पास यहां पर +7 +7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन ऑक्सी एसिड के साथ आप इस चीज को भी गौर अपने ज़हन नशीन रखिए कि ऑक्सी एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो और उसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी ज्यादा हो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो और ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा हो
तो उस सूरत में आपके पास के वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो आपके पास कहलाएगा स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड कहलाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास सेम है, 7 है इस रो में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसकी रिलेटिवली के वैल्यू कम होगी और वो रिलेटिवली वीक एसिड कहलाएगा। तो ये रिलेटिवली, ये तमाम स्ट्रांग एसिड है, तो रिलेटिवली इसकी निस्बत ये, इसकी निस्बत ये, तो देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ये इजीली हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, और जब हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो है कंजुगेट बेस इसका स्टेबल होता है, तो इसकी के वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए ये मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये जो है आपके पास, ये इसका स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, यानी ये मोर एसिडिक होगा, इसकी के वैल्यू ज्यादा होगी और ये स्ट्रांग एसिड होगा। इसी तरह से अगर आप देखें, आपके पास है H2SO4, H2SO4 है और एक होता है HNO3। ये देखिए ये ऑक्सी एसिड है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +6 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +5 है। तो रिलेटिवली ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दिस वन। इसकी जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, इसके मुकाबले में। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सपोज आपके पास है HClO4, ये इक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और ये परक्लोरेट आयन ये देगा, ये देखे ये आपके पास है क्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। तो ये ClO4 है। अब ये आपके पास स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग एसिड हाइड्रोजन देने के बाद इससे बनता है वीक कंजुगेट बेस, ये वीक कंजुगेट बेस बन जाता है। सो होगा क्या, आपके पास यहां पर, यहां आपके पास है, ये देखें ये आपके पास है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और यहां आपके पास है ClO4, यहां इसकी कंसंट्रेशन, और यहां आपके पास है HClO4 इसकी कंसंट्रेशन। सो देखिए आपके पास ये के वैल्यू आ जाती है, ये बहुत ज्यादा है, ये वीक कंजुगेट बेस है, इसमें वापस हाइड्रोजन लेने की सलाहियत कम होती है क्योंकि स्ट्रांग एसिड के साथ वीक कंजुगेट बेस होता है। सो इसकी ये वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास H2SO4 है, ये H2SO4 है, तो अगर हम H2SO4 को डिसोसिएट कर दे तो आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा और साथ साथ सल्फेट आयन आएगा। सो देखिए ये भी स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग एसिड है और यहां पर ये वीक कंजुगेट बेस बनता है। तो यहां आपके पास है ये के वैल्यू। सो आपके पास है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। सो देखिए यहां आपके पास है H2SO4, ये आपके पास ये वीक कंजुगेट बेस है, इसमें वापस हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत नहीं है, इसलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। और जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो उसकी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर रिलेटिवली देखा जाए, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो आपके पास ये
ClO4 नेगेटिव, और यहां आपके पास है ClO3 नेगेटिव, और यहां आपके पास है ClO2 नेगेटिव। तो इनमें से आपके पास ये तमाम के तमाम आपके पास कंजुगेट बेस है। अब ये जो कंजुगेट बेस है, इसमें सबसे वीक कंजुगेट बेस, ये सबसे वीक कंजुगेट बेस है, ये वीक कंजुगेट बेस है, ये रिलेटिवली स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रांग कंजुगेट बेस है। अब अगर हम कंपेयर कर दे किसको, अगर हम कंपेयर कर दे ClO4 नेगेटिव 1 को, और यहां पर आपके पास सल्फेट -2 को, और यहां आपके पास नाइट्रेट -1 को, सो देखिए आपके पास ये तमाम स्ट्रांग एसिड है, और इसका ये जो है वीक कंजुगेट बेस होगा। लेकिन रिलेटिवली ये जो है ये आपके पास वीकेस्ट कंजुगेट बेस है, ये बहुत वेरी 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 वीक कंजुगेट बेस होता है, और ये रिलेटिवली वेरी वीक कंजुगेट बेस है, ये वेरी वेरी वीक, और इसको हम कहते हैं वीक कंजुगेट बेस है। तो ये वेरी वेरी, लिहाजा इसमें वापस हाइड्रोजन लेने की सलाहियत नहीं है। सो HClO4 अगर हाइड्रोजन आयन एक दफा दे दे तो ये वापस इसमें हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत कम होती है, इसीलिए यहां पर Ka वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होती है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड देखिए आपके पास है फार्मिक एसिड, देखिए आपके पास है ये फार्मिक एसिड OH। अब फार्मिक एसिड इक्वल सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, ये प्लस और ये नेगेटिव, तो यहां आपके पास फॉर्मेट आयन बनता है, और ये आपके पास है, देखिए ये आपके पास है फॉर्मेट आयन। अब आपके पास है एसिटिक एसिड, ये देखिए ये आपके पास है एसिटिक एसिड। देखिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन देता है, एसीटेट आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। अब देखिए आपके पास क्या है, यहां मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपके पास है बेंजोइक एसिड, ये देखिए ये आपके पास है बेंजोइक एसिड, ये आपके पास है बेंजोइक एसिड OH, यह आपके पास है नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। यहां बेंजोइक एसिड है, ये आपके पास है बेंजोएट आयन, ये देखिए ये आपके पास है बेंजोएट आयन, और यहां पर हाइड्रोजन आयन है। तो अब देखिए अब आपके पास है ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन सा होता है, क्या होता है, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये आपके पास A है, ये B और ये C। अब होगा देखिए ये जब हाइड्रोजन आयन इक्वल सॉल्यूशन को दे दे तो यहां पर CH3 ग्रुप बॉन्डेड नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है,
तो इसमें वापस हाइड्रोजन लेने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये रिलेटिवली कम होता है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल होता है, थोड़ा सा। जबकि अगर हम एसीटेट आयन को दे दे, एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयन दे दे, और यहां ये वाला ग्रुप जो है, ये आपके पास ये ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ाता है, और जब ये बढ़ाता है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली पिक करता है, ये अनस्टेबल होगा। सो अब आपके पास ये जो है, ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा स्टेबल है, ये आपके पास अनस्टेबल है, और ये मोर स्टेबल है। ये बेंजोएट आयन मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ये, और यहां से ये बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। सो आपके पास याद रखिए, इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल बेंजोएट आयन, ये देखिए C6H5COO, ये स्टेबिलिटी के लिहाज से, ये स्टेबिलिटी के लिहाज से ये ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद जो है COO फॉर्मेट आयन, और उसके बाद जो है स्टेबिलिटी एसीटेट आयन। सो क्या होगा, अगर ये मोर स्टेबल है, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये इजीली क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो लिहाजा बेंजोइक एसिड C6H5COOH ये स्ट्रांग एसिड होगा, वेरी 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 स्ट्रांग एसिड होगा कंपेरेटिवली। इस तरह से आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है ये थोड़ा सा स्ट्रांग एसिड होगा, और एसिडिक एसिड ये बिल्कुल आपके पास वीक एसिड होगा। तो स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ये ज्यादा एसिडिक है। एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो एरोमेटिक ये मोर एसिडिक है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच है जो बेंजीन है। तो यहां पर के वैल्यू जो है इसकी ज्यादा होगी इसकी के वैल्यू से, और इसकी के वैल्यू ज्यादा होगी इसकी के वैल्यू से। सो ये आपके पास है के वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इसकी ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, इसकी जो पी के वैल्यू है, तो पी के वैल्यू ये है माइनस लॉग ऑफ के वैल्यू, या फिर इसको हम इस तरह से कहते हैं कि रिसिप्रोकल ऑफ लॉग ऑफ के वैल्यू, ये रिसिप्रोकल है। अगर ये आपके पास, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो पी के वैल्यू कम होगी, तो इसका पी के वैल्यू जो है ये कम होती है, और इसकी पी के वैल्यू ज्यादा होती है, और इसकी पी के वैल्यू और ज्यादा होती है। तो ये आपके सामने हमने कंपैरिजन आपके सामने बता दिया। अब देखिए, अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और आधा और। अब आपके पास है, सपोज यहां आपके पास है फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है आपके पास, ये फ्लोरीन है, यहां आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, और यहां पर OH है, ये प्लस है ये नेगेटिव है। अब यहां आपके पास है दूसरा, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, ये कार्बोनाइल ग्रुप, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये भी हाइड्रोजन दे देता है और ये भी दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है,
ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। सो देखिए यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है स्पीशीज फ्लोरीन अटैच है, तो वो इजीली इसको डोनेट करेगा, और ये जो आपके पास HF3COO नेगेटिव ये स्टेबल होगा। यानी ये स्टेबल इसलिए होगा कि ये वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। CCl3COO नेगेटिव, और ये थोड़ा सा रिलेटिवली इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो ये लिस्ट थोड़ा सा लिस्ट स्टेबल होगा, कंपैरेटिवली लिस्ट स्टेबल होगा। लिहाजा आपके पास CF3COOH ये मोर एसिडिक होगा CCl3COOH से। सो इसकी के वैल्यू ज्यादा होगी इसकी के वैल्यू से, और इसकी पी के वैल्यू जो है वो कम होगी इसकी पी के वैल्यू से। ओके, सो ये आपको मैंने स्ट्रेंथ बता दिया किसका, एसिड का। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो देखिए अगर आपके पास है सपोज अमाइन है, ये देखिए ये आपके पास है अमाइन CH3, ये NH2, ये देखिए NH2, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन को पिक करता है इजीली। यहां आपके पास है अमोनिया, यहां आपके पास है अमोनिया, देखिए ये अमोनिया है, और यहां आपके पास है एनिलीन, ये देखिए ये आपके पास है एनिलीन, ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, और यहां आपके पास है NH2, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को पिक करता है, और ये भी प्रोटॉन को जो है पिक करता है, और ये भी प्रोटॉनों को पिक करता है। लेकिन प्रोटॉन लेने की सलाहियत किसमें ज्यादा होगी? सो ये याद रखिए, प्रोटॉन लेने की सलाहियत एलिफेटिक अमाइन में ज्यादा होती है। ये देखिए एलिफेटिक अमाइन में ज्यादा होती है, ये अमोनिया से, और अमोनिया में याद रखिए ये ज्यादा होती है एनिलीन से। क्यों? क्योंकि यहां जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो यहां पर बेंजीन रिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, या इसको हम कहते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ आते हैं। यहां पर बेंजीन रिंग नहीं है, ये इजीली प्रोटोनेट होता है, प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और अमोनियम आयन बनाता है। यहां इजीली ये पिक नहीं कर सकता है क्योंकि यहां से सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये डोनर की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है, ये अनस्टेबल होता है, और फौरन ये क्या करता है, पिक करता है हाइड्रोजन आयन को। और जब ये हाइड्रोजन आयन को पिक करे, सो ये आपके पास बेस है, लेकिन जब हाइड्रोजन आयन पिक करे तो उसके बाद इससे कंजुगेट बेस बन जाता है, कंजुगेटेड एसिड बन जाता है। ये प्रोटॉन को लेता है अमोनिया, जब प्रोटॉन ले तो इससे कंजुगेट एसिड बनता है। ये प्रोटॉन लेता है, ये बेस है, जब प्रोटॉन ले तो कंजुगेट एसिड बन जाता है। तो आपके पास जो है याद रखिए
इसमें प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा होती है, और जब प्रोटॉन लेने की सलाहियत इसमें ज्यादा होती है सो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, और जब मोर स्टेबल होगा तो उसकी के बी वैल्यू, ये के बी वैल्यू ज्यादा होगी इसकी निस्बत, और यहां पर के बी वैल्यू ज्यादा होगी इसकी निस्बत। सो यहां पर आपके पास के बी वैल्यू जो है इसकी ज्यादा है, इसकी निस्बत और इसकी ये ज्यादा है। देखिए सुन ले, बेस प्रोटॉन लेता है, जब प्रोटॉन ले ले तो उसके बाद इससे कंजुगेट एसिड बनता है। तो चूंकि ये आपके पास जो है ये स्ट्रांग बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, इसीलिए यहां पर आपके पास यानी इसके रिएक्शन से प्रोडक्ट जल्द ही बनता है, और जब जल्द बन जाता है तो वो वापस डिसोसिएट होके इसको नहीं बनाता है। सपोज आपके पास ये CH3 यहां आपके पास है, ये देखिए ये आपके पास है अमाइन, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। सो होगा क्या, यहां CH3, यहां आपके पास देखिए आपके पास क्या बना, ये आपके पास बेस था, ये आपके पास था स्ट्रांग बेस। सपोज रिलेटिवली, ये हम रिलेटिवली बात करते हैं, रिलेटिवली की बात करते हैं, तो ये आपके पास जो है ये स्ट्रांग बेस है, लेकिन ये जो बन जाता है तो ये वीक कंजुगेट एसिड बनता है, और वीक कंजुगेट एसिड में वापस ये सलाहियत नहीं होती है कि वो प्रोटॉन को वापस डोनेट करके रिवर्स में जाए, तो इस वजह से इसकी के बी वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस जो है वो ज्यादा होती है इसकी निस्बत, और इसकी ज्यादा होती है इसकी निस्बत, लेकिन इसकी पी के बी वैल्यू वो कम होगी इसकी पी के बी वैल्यू से, और ये कम होगी इसकी पी के बी वैल्यू से। इस तरह से आपके पास क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, यहां आपके पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये तमाम आपके पास स्ट्रांग बेस है, ये तमाम स्ट्रांग बेस है, लेकिन तमाम स्ट्रांग बेस की अपनी के बी वैल्यू होगी, तो इसकी की बी वैल्यू जो है ये इसकी ज्यादा होती है। ये क्यों? क्योंकि ये इजीली डोनेट करता है OH आयन को एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह से स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें से इसमें इसकी की बी वैल्यू जो है इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये OH आयन को इजीली डोनेट करता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस इसकी ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर अल्कली मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपेयर किया जाए इसके हाइड्रोक्साइड, तो ये याद रखिए आपके पास ये हाइड्रोक्साइड जो है ये मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू इस हाइड्रोक्साइड के, इस हाइड्रोक्साइड के, तो ये हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होता है देन अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड से ये ज्यादा होता है, क्योंकि याद रखिए इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। ये आपके पास मोर मेटालिक है एज कंपेयर टू दिस वन, और मेटालिक करेक्टर जिसमें ज्यादा हो तो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रांग बेस होते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।